दोस्तों, इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा टॉनिक है ये। इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे बाला हिस्सा हब्बा में झूलता है। ये तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप सब दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी पौधा है। चमत्कारिक गुणों से भरा हुआ पौधा है। और ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, ये पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप ये पौधा देख रहे हैं ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आरंडी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, अर्थात इसे शक्ति स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसका बखान करना देखिए। मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करूं तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कुट कुट करके भरी हुई है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी को, लाइलाज बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बना करके जानकारी फिर से भारत की जनभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की पेड़ पौधों के जो वनस्पतिक प्रयोग हैं, जो आयुर्वेदिक प्रयोग हैं, वो भारत भूमि से समाप्त न हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हां, इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्टर, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्टर ट्री के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को सर्वप्रथमम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, अभी तक की आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। अगर इस प्रकार की कोई जानकारी बता दें तो बिल्कुल ही दर्शकों आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। स्माइल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके क्यों रखा है? क्योंकि स्माइल फैमिली चैनल में प्राचीन संबंधित जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी, वह अच्छी हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चल करके इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आरंडी अर्थात कास्टर ट्री। और ये कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है?
अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो एक काम जरूर करना, इसको 5 ग्राम की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ रियाज से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज, जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90% यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो आरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले, और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से पचेगा, आपके अगर आंव बनते हैं वो भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। और ये भी बोला जाता है, जो माता बहनें गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की ये पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद ये पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वो बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाइए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है, बिल्कुल ही जो ये कास्टर ऑयल है अर्थात आरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी, बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस प्रकार के पेडच पौधे आज भी हमारे बीच में है, और ये दिव्यता को लिए हुए ये आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी है जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, काग चंडीश्वर कल्प तंत्रम के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां, बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज्यादा प्रभावशाली होती है जो काले कलर की अरंडी होती है। इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी ये तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है, बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है, और इसके पत्तों को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है, और नेत्र में लगाया जाए तो 7 पताल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही प्रयोग, इसके तेल का प्रयोग और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है, वह सिद्ध अंजन अगर आप बना करके, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में ये बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने लगता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही कम पढ़ता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए, तो ये शरीर को निरोग रखने का काम करता है। ये निरोग काया प्रदान करता है, यहां तक कि ये काया कल्प सिद्धि भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक प्रयोग की जाए, तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाती है,
और शरीर का कायाकल्प करता है, अर्थात यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। ये तो थे कुछ दिव्य प्रयोग, अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक प्रयोग, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। स्माइल फैमिली चैनल में आप सभी दर्शकों को इस प्रकार पेड़ पौधों के कई प्रयोग बताए जाते हैं, तो इसके तांत्रिक प्रयोग में क्या करना होता है। जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना है, शत्रु से आप पीड़ित हैं तो इसकी जड़ी को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन, लेकिन शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है। बोलना है कि मैं शत्रुनाश के लिए कल प्रात काल आपकी जड़ को ले जाने आऊंगा। हे वृक्ष महाराज, कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रात काल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ डाच को ले आना है। इसकी जड़ डाच को कालिका मंत्र से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको गूगल में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। कालिका मंत्र मिल जाएगा, नहीं है तो आप माता रानी के नवण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार, ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभधन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभधन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी प्रकार का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वो फिर उभरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है। वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, सबसे पहले तो ये शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दैहिक पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा और कई प्रकार के उन्हें कष्टों में डाल देती हैं। देखिए, स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए, या फिर आप ऐसा है ना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में ऐसे फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताता हूं। इसकी जड़ी आज को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं? तो इसकी जड़ी आज को चांदी के ताबीज में अगर आप जो है धारण करते हैं, तो ये आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक औरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वो भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो आरंडी के बारे में केवल आप आरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, लाइक जरूर करें।